जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पुराने केस कैसे खत्म हो या पुराने केसों से कैसे निजात पाएं। अक्सर पुरुष वर्ग का ये कहना है कि जो कि झूठे 498 या डीबी सीआरपीसी 125 के केसेस में फंस कर बैठे हैं और जिनके पास समाधान किसी प्रकार से नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तविकता यही है कि आज की तारीख में महिलाओं के द्वारा प्रताड़ना बहुत ज्यादा की जा रही है और पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं शोषण का शिकार है। अब बात आती है कि कैसे निजात पाए, तो मैं बार बार आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि प्रयास आपके होना चाहिए, एफर्ट्स आपके होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक आपको सफलता मिल पाना संभव नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पति गलत केसेस में या यूं कहूं कि झूठे केसेस में फंसे हैं तो वो कैसे इन चीजों पर निजात पाएं। या मैं यहाँ पर इस बात को और जोड़ लेती हूँ कि कई केसेस में परिस्थितियां ऐसी देखने को भी मिलती हैं कि जहां महिलाओं के साथ भी गलत हो रहा है। तो गलत अगर किसी भी व्यक्ति के साथ होता है तो वो किस प्रकार से अपने लिए न्याय मांगे या अपने एफर्ट्स इस प्रकार से लगाए कि उसे न्याय मिलना उसका हक है और वो उस हक को पा सके। तो यहाँ पर आपको बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति करना नहीं चाहता या अपने एफर्ट्स इस तरफ नहीं लगाना चाहता। अगर आपका केस चल रहा होता है तो आपकी सोच ये कहती है कि हम अच्छे से अच्छा वकील हायर कर लेते हैं, हमें हमारी टेंशन खत्म, हमें तारीखों पर उपस्थित नहीं होना पड़ेगा या हमें उपस्थित होकर क्या करना, हमने अपना अच्छा वकील हायर कर लिया और हमने उसे सारी चीजें बता दी। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है या आपके केस को स्ट्रांग ना कर पाना या स्ट्रांग ना होने का माइनस पॉइंट है। क्योंकि जब आप तारीखों पर उपस्थित होते हैं या आप अपने केस में एक्टिव रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका केस स्ट्रांग बनता है, क्योंकि सामने वाले पक्षकार के द्वारा आपके ऊपर कोई भी आरोप लगाया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या घटित हुआ था, क्या हुआ था, या उस प्रकार उस समय में क्या परिस्थितियां निर्मित हुई थी जब आपके द्वारा कुछ गलत किया गया था या कुछ गलत हुआ था। ये एक नॉर्मल है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी से गलती ना हुई हो, लेकिन यहाँ पर सामने वाला पक्षकार उस बात को न्यायालय के समक्ष किस प्रकार रख रहा है ये आप सामने उपस्थित होंगे तभी आप अपनी बात को रख पाएंगे। आप अपने एडवोकेट को अगर आधा घंटे में बैठकर सारी कहानी सुना भी देते हैं तो भी वो व्यक्ति आपके केस को उस प्रकार से टैकल नहीं कर सकता जिस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जरूरी इस बात के लिए ये है कि अगर आप हर तारीख पर उपस्थित होंगे, हर तारीख पर उपस्थित होकर सामने वाले पक्षकार की बात सुनेंगे या अपनी बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज में आपको रिलीफ मिलना तय है। और यहाँ पर ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आप अपनी बात रखते हैं तो यहाँ पर आपको बात रखते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तेज आवाज में नहीं बोलना है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अगर सामने वाले पक्षकार के द्वारा आप पर गलत आरोप भी लगाया जा रहा है तो भी आपको अपनी बात बड़ी शालीनता के साथ अपने एडवोकेट के साथ शेयर करना चाहिए या न्यायाधीश के सामने बड़े ही रिक्वेस्ट मोड में अपनी बात को कहना चाहिए कि नहीं, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं या ऐसी घटना नहीं घटी थी, मैं आपको इस घटना के बारे में बताना चाहता हूं। मतलब ये नहीं कि आप आवाज से आवाज को दबाने का प्रयास करें। जब आप आवाज से आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो जाएंगे। तो आपको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि सामने वाला पक्षकार अगर आपको गलत कह रहा है और आपको लग रहा है कि आप गलत नहीं है या सामने वाला आप पर झूठा ब्लेम कर रहा है तो आपको उस व्यक्ति से भिड़ने की बजाय, उस व्यक्ति के से अपनी बात आर्गुमेंट करने की बजाय आपको डायरेक्ट अपने एडवोकेट का सहारा लेना चाहिए या अपनी बात को न्यायाधीश के समक्ष रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने केस को स्ट्रांग बना पाएंगे। और हमें 90% केसेस में ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि हमने अच्छा एडवोकेट हायर कर लिया, अब हमें न्यायालय का रुख नहीं करना चाहिए या नहीं करना पड़ेगा। और परिणाम में ये होता है कि हमने एडवोकेट तो अच्छा हायर किया था
लेकिन पता नहीं हम केस कैसे हार गए। क्योंकि जब कोई भी घटना घटित हुई है, आप उसके बारे में सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे भी तो सिर्फ 2 या 4 बातें ही बता सकते हैं। अगर कोई भी 1 घंटे की आर्गुमेंट आपकी और आपकी वाइफ की या वाइफ या हस्बैंड की हुई है, तो आप उसे एडवोकेट को अपने शब्दों में उतना ही बयां कर सकते हैं जितना नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर के द्वारा न्यायालय में उस बात को मुद्दा बनाकर बढ़ाया जा रहा है, तो आप वहां पर उपस्थित होंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके केस को स्ट्रांग बना सकती हैं। और यहाँ पर सिर्फ इन्हीं छोटी बातों को इग्नोर कर कर या ना समझ कर हम कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।